Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome again at Hira Public School, Sakhar. Dear students, today I am going to teach you grammar, in which we are going to learn the topics number 1 gender, number 2 possessive noun, number 3 simple present, and number 4 is simple present continuous tense. Number 1 is the noun gender. There are 4 genders in English. इंग्लिश में 4 जेंडर्स हैं. नंबर 1 मैस्कुलाइन जेंडर, नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर एंड नंबर 4 इज न्यूट्रल जेंडर. What is masculine gender? The names of male animals or persons are said to be of masculine gender. Example lion, man, sun, dog, etc. वो नाम जो मतलब कि जानवर में हमें मेल का बताए या इंसानों में हमें मेल का बताए, नर का बताए, तो हम उन्हें कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर. जैसे लायन, मैन, सन, डॉग एट्सेट्रा. ओके. फेमिनाइन जेंडर. द नेम्स ऑफ फीमेल एनिमल्स और पर्सन्स आर सेड टू बी फेमिनाइन जेंडर. वो नाम जो हमें मतलब कि फीमेल एनिमल का बताए या फिर पर्सन या एनिमल में हमें फीमेल का बताए, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर. लाइक गर्ल, वुमेन, हैन, डक, लाइनेस एट्सेट्रा. अब यहाँ पर गर्ल, वुमेन, हैन, डक, लाइनेस क्या है? फेमिनाइन जेंडर है. ये हमें मादा के बारे में बता रहे हैं. और ऊपर जैसे लाइन, मैन, सन, डॉग, ये क्या है? नर है, मैस्कुलाइन है. ओके. कॉमन जेंडर. The names of things which indicate either the masculine or the feminine gender is said to be of the common gender. वो नाम जो हमें मतलब कि फीमेल का भी बताए और मेल का भी बताए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर. लाइक डॉक्टर. अब डॉक्टर हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी. टीचर भी हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी और मेल भी. ऑर्फन मीन्स यतीम, और वो भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी. चाइल्ड, बच्चा, वो भी फीमेल भी हो सकता है, मेल भी. न्यूट्रल जेंडर. द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट आर नीदर मेल और फीमेल आर सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर. वो नाम जो ना ही हमें मतलब कि फीमेल के बारे में बताए और ना ही हमें मेल के बारे में बताए, या हम उन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम न्यूट्रल कहते हैं. लाइक पेन, टेबल, ट्री, कार एट्सेट्रा. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड. A possessive noun. What is possessive noun? A possessive noun shows ownership और position. Possessive noun जो है वो किसी भी मतलब कि noun की position, मिल्कियत को show करता है. To show the position of an animate noun. Animate noun means जानदार कोई भी चीज़ हो, उसकी मिल्कियत को जो चीज़ हम जिसे हम शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं possessive noun. और हम उसे किस तरह से शो करते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस लगा के. अगर हमारी एपोस्ट्रॉफी एस है वो हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं, और एपोस्ट्रॉफी एन में अगर हमारी यूज़ मतलब कि आ रही है तो वो प्लूरल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, इज़ यूज्ड. वाइल फॉर द इनएनिमेट ऑफ इज़ यूज. और इनएनिमेट मतलब कि गैर जानदार चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर एनिमेट नाउन, फॉर इनएनिमेट नाउन. अब यहाँ पर एनिमेट मतलब कि जानदार जो चीज़ें हैं उनके लिए हम किस तरह से एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे? अमीनाज पेरेंट्स, बॉय सक्सेस, बॉस ऑर्डर, हिज ब्रदर साइकिल, चिल्ड्रंस बुक्स. हमने एपोस्ट्रॉफी लगाई है. यहाँ पर ब्रदर्स प्लूरल में है तो एंड में मतलब कि हमारी एपोस्ट्रॉफी यूज़ हुई है. अमीनाज यहाँ पर सिंगुलर है तो उसके एंड में हमने एस लगाया है. ओके. फॉर इनएनिमेट नाउन्स के लिए हम क्या करेंगे? 4 व्हील्स ऑफ अ कार, 2 डोर्स ऑफ अ मैन. यहाँ पर कार और रूम जो है वो नॉन लिविंग थिंग है तो उनके लिए हमने ऑफ यूज़ किया है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. डेफिनेशन. Present indefinite tense is used to express an action that takes place in the present once or regularly. Present indefinite tense जो है वो मतलब कि एक्सप्रेस करता है काम को जो मतलब कि किया गया हो प्रेजेंट वक्त में, मौजूदा दौर में एक दफ़ा या रेगुलरली, जो या हम मतलब कि रिपीट कर रहे होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो यूज टू डिस्क्राइब. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है मतलब कि डिस्क्राइब करता है द हैबिट्स, नेचर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि किसी की आदत के बारे में या नेचर के बारे में.
द हेवनली बॉडीज़, बड़ी मतलब कि जैसे नेचुरल चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमें बता रहा होता है। द साइंटिफिक फैक्ट, जो मतलब कि साइंटिफिक फैक्ट है, हकीकत है, उसके बारे में। यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, जो सच्चाई है मतलब कि उसके बारे में बता रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड, वो हमेशा सख्त मेहनत करता है। यहाँ पर ये हैबिट भी है या नेचर भी है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पर अर्थ जो है हेवनली बॉडी है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब कि अर्थ ज़मीन जो है वो मतलब कि सन के, सूर्य से गिर्द चक्कर लगा रही है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, खुदा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। उर्दू में पहचान, उर्दू फिक्रा के आखिर में ता है, ती है, ते है या फिर ते है आता है, ठीक है। अगर जब हम उर्दू की सेंटेंस लिखते हैं ना तो एंड में ता है, ती है या ते है वगैरह आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की अब कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह से मतलब कि इनके सेंटेंसेस बनते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह अगर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अच्छा, ये कौन से सेंटेंस होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर एग्जांपल है, आई ईट एन एप्पल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं सेब खाता हूँ। आई है तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ईट, ठीक है। हमने ईट्स नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है? ईट। इसी तरह ही ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाता है। यहाँ पर ही जो है, मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है कि एस या ई एस लगेगा वर्ब के साथ, तो यहाँ पर एस का इजाफा है। द बॉयज ईट एन एप्पल, यहाँ पर बॉयज प्लूरल में है तो ईट्स नहीं आएगा, सिंगुलर मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। लड़के सेब खाते हैं। अब यहाँ पर भी उर्दू में देखें कि क्या क्या पहचान है एंड में, खाता है, खाता हूँ, खाता है या खाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब हम उनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो जैसे ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के बाद हम डज नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। और देन आफ्टर वी यूज़ ऑब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल फॉर्म में है तो हम जब नेगेटिव करेंगे तो हम डू नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं, यू है तो यू के साथ डू नॉट लगेगा। यू डू नॉट एडमिट यूर मिस्टेक, क्या आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। और अब जब हम इन्हें इंटरोगेटिव में करेंगे तो हम डू को आगे लेकर आएंगे, डू यू नॉट एडमिट यूर मिस्टेक्स, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ओके। अहमद सबक याद नहीं करता, अहमद डज नॉट लर्न हिज लेसन। अहमद यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो डज नॉट आया, ठीक है। अब लर्न वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी तरह एडमिट की भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, ओके। दूसरे सेंटेंसेस देखिए, अब इनमें इंटरोगेटिव भी हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी, किस तरह से मतलब के मिक्स हैं। तुम झूठे बहाने क्यों बनाते हो? वाई डू यू मेक लैम एक्सक्यूजेज, ठीक है। तुम झूठे बहाने बनाते हो, ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। यू मेक लैम एक्सक्यूजेज, यू डू नॉट मेक लैम एक्सक्यूजेज, डू यू मेक लैम एक्सक्यूजेज। अब देखें, एक ही सेंटेंस के 4 टाइप्स के सेंटेंसेस बन गए। वो ये सवाल कैसे हल करता है? हाउ डज ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, दरवाज़ा कौन खटखटाता है? हु नॉक्स एट द डोर। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। Our next topic is present continuous tense. Present continuous tense expresses the ongoing action or task of the present. It is also called present progressive tense. For example, I am eating the meal. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो मतलब कि ऑन गोइंग एक्शन जो है उसके बारे में बता रहा होता है, मतलब कि एक्शन, हमारा काम जो है वो चल रहा हो या चल रहा है तो उसके बारे में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस बताता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस को
प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई एम ईटिंग द मील, मैं खाना खा रही हूँ। यहाँ पर एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। व्हेन डू वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है इसके अलावा हम किन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, वो एक्शन जो अभी हम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ कुकिंग इन द किचन, वो किचन में खाना पका रही है या बना रही है। अब ये यहाँ पर एक्शन हो रहा है, ठीक है। एक्शन दैट आर टेम्प्ररी, वो एक्शन जो मतलब कि टेम्प्ररी हो। दे आर स्टेइंग इन लंदन फॉर अ फ्यू डेज, वो लंदन में मतलब कि स्टे कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए। वहाँ पर मीन्स लंदन में जो वो स्टे कर रहे हैं परमानेंटली नहीं, टेम्प्ररी मतलब कि वो गए हैं, तो यहाँ पर और स्टेइंग आएगा। डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स, मतलब कि फ्यूचर प्लान्स जब हम बना रहे होते हैं, कोई काम करने का इरादा करते हैं, तो तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग हिकिंग टुमारो, यहाँ पर भी है आई एम गोइंग, मतलब कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि मतलब कि वो प्लान बना रहा है कि वो पैदल सफ़र करेगा कल, तो कल, ओके। स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर और वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अब ही के साथ इज़ लगेगा, ओके। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर और उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इज़ एम आर को हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म हम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ, ही इज़ वॉचिंग मूवी विद हिज फ्रेंड नेक्स्ट संडे, द क्लाइमेट इज़ गेटिंग हॉटर ईच ईयर, वी आर परफॉर्मिंग अवर ड्यूटी एट द मोमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understood. Allah Hafiz.